क्या ही मज़ा आता है ना जब आपको आपके ही शहर में इतनी सुंदर घूमने की जगह मिल जाती है। तो आज हम जा रहे हैं सूरत के 2 हिडन मंदिर और डुमस बीच, जो सूरत में सबसे फेमस है सुरतियों के लिए। तो सुबह के 6:30 बजे हम चले गए थे डुमस बीच जाने के लिए। सुबह सुबह उठने का मन तो नहीं करता, पर ऐसा व्यू देखने के लिए सुबह उठना सबसे वर्थ होता है। कितना प्रोडक्ट हो गए तुम लोग को ही। तो करीब 7:15 7:30 के आसपास हम डुमस पहुंच चुके थे। एंड कैन यू हियर दिस बर्ड्स, दे आर सो ब्यूटीफुल। और फिर मैंने थोड़े मेरे शॉट्स लिए और फिर हम चले गए थे डुमस में। और डुमस जाके पानी वानी तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वैसे सुबह के टाइम पे कभी कभी हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे पानी नहीं मिलता। तो वहाँ जाके हम यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि ये एक ही साइड जो थी वो खुली हुई थी सुबह। और सच में सुबह सुबह इतनी नींद आ रही थी, तो हमने बस एक चाय मंगा ली और ये चाय पी हमने। चाय पीते पीते ये नज़ारा तो बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने खाई थी ये चीज़ मैगी। जो भी सुरती डुमस जाता है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग टू ईट चीज़ मैगी। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर चलते हैं, जो हमने इंस्टाग्राम रील पे देखा था, जो हिडन मंदिर थे। तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे जाते हैं। तो पहला था महादेव मंदिर, जहाँ हम जाने वाले थे। और वहाँ पे वैष्णव देवी का कुछ जैसे थीम वाला मंदिर भी बना रखा था, जो हमने रील में देखा था। तो हम वही देख के वो देखने चले गए और वहाँ जाके हम रियली शॉक हो गए थे। तो वीआर मॉल के थोड़े ही पास में आपको ये एक गली मिल जाएगी, जिसमें आपको टर्न लेना है। और टर्न लेने के साथ ही आपको वो मंदिर दिख जाएगा, जो यूजुअली हमें नहीं दिखा था। हम पूरा घूम के गए थे। ये द एंट्रेंस गेट अलग था और हम जहाँ से गए थे वो गेट अलग था। And this mandis look very beautiful. अगर मैं सच बताऊं तो इस मंदिर के अंदर इतनी शांति और इतनी ठंडक थी कि मुझे मत ऐसे मन हुआ कि बस वहाँ पे सो जाऊं। इतनी शांति। एंड हियर इज़ द मेन थिंग कमिंग। ये खुला हुआ था, यही सोच के हम नीचे गए और नीचे जाके हमें मालूम पड़ा कि ये बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई हमें था भी नहीं रुकने वाला कि हाँ भाई ये बंद है। हम बस अंदर गए और अंदर इतना अंधेरा था कि लाइक हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर अंदर जाके हमने देखा और फ्लैश ऑन करी सबसे पहले, और सब वैसे ही टूटा फूटा पड़ा। फ्लैश ऑन करो, एंड जस्ट लुक एट हेयर, इसकी क्या हालत हो चुकी थी। जो हमने रील में देखा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था।
और यहाँ पे भगवान जी भी पता नहीं अंधेरे में रखे हुए थे, उनको बाहर भी शिफ्ट नहीं किया हुआ था। तो बस दर्शन करके हम निकल गए दूसरे मंदिर जाने के लिए, जो थी काली माता का मंदिर, और वो भी वहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे। ये ट्रीट मॉल से हम लेफ़्ट साइड घूमते हैं तो वहीं पे ही आपको बाहर ही उसका बोर्ड दिख जाएगा काली माता का मंदिर का। अगर आप सूरत घूमने जा रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि वहाँ के सारे मंदिर चेकआउट करो, क्योंकि वहाँ के मंदिरों की बात कुछ अलग ही थी। तो ये पहुँच गए थे हम काली माता के मंदिर। आपको ये खच्चे रोड से जाना होता है, और वहाँ पे अभी मंदिर का रिनोवेशन चल रहा था, तो हम वहाँ पे बहुत शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि आवाज़ भी बहुत आ रही थी और वहाँ पे हमें आना जाना भी मुश्किल। मंदिर का कोई टाइम वहाँ पे मेंशन नहीं था, तो वो अच्छा हुआ कि हम दोपहर में गए थे और वो ओपन था। तो वहाँ पे चल रही थी कोई पूजा, तो हमने फिर वहाँ पे बहुत वेट नहीं किया और दर्शन करके वहाँ से जल्दी जल्दी से निकल गए थे। एंड वी सॉ दैट दिस लिटिल क्यूट गर्ल इज़ सिटिंग हेयर। तो मैंने सोचा कि इसके साथ थोड़ा खेला जाए, पर ये मेरे को इतनी फ्रेंडली नहीं लगी। यू कैन हियर द बेल्स एंड द साउंड। ये इतना सेटिस्फाइंग था और इतना ठंडा, ये भी मंदिर इतना ठंडा था कि हमें यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा था। एंड फाइनली हमें वहाँ से जाना पड़ा और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो हम रास्ते में भूल गए थे गन्ने का जूस वाला, और हमें फाइनली मेरे घर के पास ही मिल गया, और उसके बाद हम चले गए थे घर। तो दैट्स इट फॉर माय टुडेस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।